हाँ देखो, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, चाहे देखने की अनुभूति होती है चाहे मिलती है। मतलब प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं ना। अगर लाइट न रहे तो अंधारा में हमको कोई वस्तु दिखाई देता है? नहीं। आज चले जाएंगे रात में धुंधला, जब लाइट रहेगा जोरिया रात धुन घेरला रहेगा तो उसमें लगता है कि भूत ही आ रहा है। यानी कि हमको प्रतिच्छेदित करता है मेरा आंख का रोशनी की, ना वहाँ लाइट है कुछ रिफ्लेक्स करेगा, लेकिन पड़ता उड़ता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग को धुंधला उंधला दिखाई देता है। तो चले आते हैं, प्रकाश एक बाह्य माध्यम है। अब माध्यम किसे कहते हैं? वो क्या देख बड़ी सलमान खान हो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्रकाश है ना वह देखने के लिए तुमको सहायता करता है। तुम लोग भी जाएगा गांव में तो पूछेगा लो बाबू कहाँ पढ़ल होता? फलना जगह। कौना मीडियम से? मीडियम का मतलब होता है हिंदी में माध्यम। कौना माध्यम से होता है? हिंदी माध्यम है ना तो इंग्लिश माध्यम, संस्कृत माध्यम ना नू। तो कहने का मतलब माध्यम का मतलब होता है सहायता प्रदान करेगा किस एरिया में। अब जैसे तुमसे पूछा जाए किस माध्यम से आए हो तो साइकिल से ना हो, जौन मोटरसाइकिल से आए मोटरसाइकिल से, तो वही है। मतलब एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। बुझा गया? और वह माध्यम भीतर नहीं है, बाहर का है। मतलब आंख के भीतर ही नहीं है, वो बाहर से माध्यम मिलता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश एक बाह्य माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं ना। हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश यहाँ पर मान के चलो सूर्य भगवान है, दिखाई दे दिए, ठीक है। अब इनके पास से जो निकलेगा प्रकाशों का समूह इसको कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं वो? प्रकाश पुंज। इसमें से एक जो निकल के आता है इसको कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। ये लड़की के नाम ना समझ लेना रे। किरण का क्या है तो बोलेंगे प्रकाश जिस रास्ता पर चलता है ना उस रास्ता को क्या कहते हैं? किरण। समझ में आया? प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को क्या कहते हैं? किरण। और इसके समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, चाहे प्रकाश पुंज भी कह देंगे। क्या कहेंगे हो? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समझ में? पुंज का मतलब होता है इकट्ठा करके एकत्रित करना। गांव देहात में कहेगा पुअरा का पुंज लगा है, पतलों के पुंज लगे। कौन तो हद कर देता है, कहता है बातें के पुंज लगा दिया। बात के पुंज लगेगा, एने से बोलबे उन्हें भाग जाएगी, वो गोटियाएगा वो ना। तो कहने का मतलब पुंज। पुंज समझ में आ गया? पुंज का मतलब गोटा करना, इकट्ठा करना। आ गया? तो प्रकाश समझ गए, किरण समझ गए। अब ये जो किरण है ना ये 3 प्रकार का होता है। क्या बस लाइट बता आ गया? किरण का प्रकार का होता है 3 प्रकार के। ए कितना हंसता है रे चोटा कहीं के, हम गोरो के नहीं ना गोरो के बाबू। ठीक है, एगो ई हुआ, दूसरा का तुम्हारा, और तीसरा का तुम्हारा। बुझा गया? मतलब देखो यह भी किरणों का समूह है, यह भी किरणों का समूह है, यह भी किरणों का समूह है। 3 प्रकार के दिख रहा है नू। इसको बोलते हैं अपसृत। अपसृत। इसका एक और ही नाम है अपसारी है या संसृत। देख ले सृत, ये नहीं गड़बड़ा। संस्कृत में होता है वो, है स्वर होता है, संयोगी स्वर में कहे श्रित रहने दे, संस्कृत। बुझा गया? आई है कची है वो समानांतर। इसको कहते हैं कची हो अप सारी, और इसको अभिसारी। हाँ, अभिसारी चाहे अभिश्रित। बुझा गया? मतलब देखो इकेंग याद होगा, हई बड़ी गलती होता है तो समानांतर वाला तो याद रहेगा, समानांतर। ठीक है, समानांतर वाला तो याद रहेगा ना। वो तो समानांतर वाला इसलिए याद रहेगा कि जो समानांतर प्रकाश पुंज है, ट्रैक्टर के हेडलाइट देखा है, दोनों सेम टू सेम जलता है तो ये समानांतर जाता है, मतलब ट्रेन के पटरी की तरह दिखाई देगा। इसी को कहेंगे कौन सी? समानांतर। बुझा रहा है? एक दूसरे को कोई काटेगा नहीं। अब आ जाते हैं हाई अपसृत। तुम लोग जब 6ठा क्लास में होगा ना, 3रा क्लास में प्राइवेट स्कूल में तो सब कोई ट्राई मर ले वही पढ़ के,
मास्टर साहब आते हैं कहते हैं हैंड अप, उठाते बॉडी में, यानी कहने का मतलब यह अप मतलब बाहर फैलना, अप मतलब बाहर फैलना, बस एगो हो गया नू, तो यह अंदर फैलना। मतलब जब प्रकाश एक बिंदु से निकल के बाहर फैलते जाएगी तो कची कहेंगे हो अपसारित, माने अपसरित। और वहीं अलग अलग से आके एक जगह पर मिलेगा तो कौन सी कहेंगे संसरित चाहे अभिसारित। ठीक है, यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यह जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो प्रकाश निकलने वाली जो दृष्टि होती है, मतलब वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश निकलने वाली दृष्टि होती है, तो जिस प्रकार से प्रकाश निकलता है उस प्रकार के कौन कौन से वस्तु होते हैं, मतलब प्रकाश के दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं ना, प्रकाश के दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है अदीप्त पिंड, चाहे अदीप्त वस्तु जो प्रकाश नहीं देता है, कैसी होता है वो जो प्रकाश नहीं देता, हटा उसको लिखने का जो है समझ में आ जाएगा। अदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो प्रकाश नहीं देता है, जैसे कुर्सी प्रकाश देता है, बेंच नहीं ना देता है। अब प्रदीप्त जो प्रकाश देता है, जैसे बल्ब, लालटेन, सूरज, तारा, ये सब प्रकाश देने वाला है। इसको प्रदीप्त के संगे संगे एक और ही नाम है आत्मदीप्त, याद रखना, नाम बदल बदल पूछता है, बुझा गया। वैसा पिंड जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं प्रदीप्त या आत्मदीप्त पिंड कहते हैं, बुझा रहा है। और वैसा पिंड जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं अदीप्त पिंड। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ चंद्रमा कौन आएगा, अदीप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो रिफ्लेक्स से दिखाई देता है। समझ में आया, इसलिए क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ से, ये भी खत्म। उसके बाद आते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम में जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाशीय माध्यम में 3 प्रकार के वस्तु होते हैं, मतलब कि उसके रास्ते में 3 प्रकार के वस्तु होते हैं। मतलब प्रकाश जा रहा है, माध्यम का मतलब बंद कर सहायता कर, जब प्रकाश जा रहा है उसके बीच 3 प्रकार के वस्तु दिखाई देते हैं। एक वस्तु ऐसा होता है जहाँ पर जब टॉर्च बारेगा ना तो उधर के दिखाई देगा, मतलब उधर प्रकाश पार हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग हो पारदर्शी वस्तु, बुझा गया। तो पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसमें टॉर्च बारने पर प्रकाश वो पहाड़ दिखाई दे दे, जैसे शीशा, शीशा ना कहेंगे कांच, शीशा और कांच में अंतर है। शीशा का एक भाग कलई किया हुआ रहता है, जबकि कांच का कोई भाग कलई किया हुआ नहीं रहता है। क्लियर। तो कांच हो जाएगा, उजला प्लास्टिक हो जाएगा, प्रकाश पार कर जाता है ना, वो बुझा गया। उसके बाद आ जाते हैं अपारदर्शी, वैसा वस्तु जिसको प्रकाश पार न करे, वही होता है अपारदर्शी वस्तु। किसी को कौन डाउट, जैसे मान के चलो मेरा पार करेगा, पार करता तो इधर छाया बन जा रहा है, बुझा गया। तो ये अपारदर्शी वस्तु है ना, शीशा में कांच में पार कर जाता है, शीशा में पार नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अर्ध पारदर्शी। अर्ध मतलब आधा, अपारदर्शी मतलब आधा पार करे आधा ना पार करे, जैसे मोछरदानी, मोछरदानी में आधा पार करेगा आधा पार करेगा, वो मोछरदानी में ना पार करेगा। हाँ, कागज में लगा हुआ तेल वही है परिभाषक का परिभाषी, वही होता है। हाँ वही, ठीक है, बुझा गया। अर्ध पारदर्शी वही है, बुझा गया। उसके बाद आते हैं घिसा हुआ कांच, मतलब जो चश्मा रहता है वो क्या पकड़ कर रगड़ दे कुछ ऊपर, आधा पार करेगा आधा नहीं पार करेगा ना, वो है। तो यही हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद आ जाते हैं छाया। जब प्रकाश पार नहीं करता है तो छाया बनाता है। छाया क्या है? छाया देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पर पड़ती है तो उसके पीछे अंधेरा सा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मान के चलो, देख रहा है मेरे शरीर के ऊपर यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ छाया बन रहा है, मतलब यहाँ से प्रकाश पार नहीं कर रहा है इसलिए छाया बन रहा है। अब तुम लोग कहेगा सर हम लोगों का तो ये गो बनता है, 3-3 गो 4-4 गो क्या बन रहा है, तो 4 गो लाइट लगा तो 4 गो छाया बनेगा। कब मैच वैच क्रिकेट में देखा है खेले वाला के टीवी पर 4 गोरियों को छाया बनता है, का है 4 गोर से लाइट रहता है। और छाया जब बनेगा लाइट के विपरीत दिशा में बनेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव को पूछ लेता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं तो छाया के खेल देख लेते हैं। अब छाया जब याद आ गया तो एगो हमको बात याद आ गया कि सूर्य ग्रहण कैसे लग जाता है, चंद्र ग्रहण कैसे लग जाता है ना वो। अच्छा, पृथ्वी ग्रहण काहे नहीं लगता है, ये सवाल, क्योंकि ये सब छाया का खेल है, बुझा रहा है। सूर्य ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा, तो पृथ्वी ग्रहण काहे ना लगेगा, लगे के चाहिए ना,
आए तो चले जाते हैं। यहाँ पर बेचारा सूर्य चुपचाप अस्थिर है, पृथ्वी इसको परिक्रमा कर रही है इसे ना, वो हाई पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्विया जो है नो इसको चंद्रमा मामा है पर परिक्रमा करते हैं, समझ में आया। अब ये चंद्रमा मामा मान के चलो है पर है, पृथ्वी के बाहर कहाँ है रे, सौरमंडल बाहर होता है, सौरमंडल में चारू हो रही है। अब ये हेपर घूम रहे हैं चंद्रमा मामा, तो कबो तो है नहीं आएंगे। अब घूमते घूमते यहाँ आ गए। अब इस सूर्य भगवान के जौन प्रकाश आने वाला था इसको क्या कर रहे हैं, छेक रहे हैं, बुझा गया। आज जब भी छेकते 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 छेक देंगे तो इधर से जब छेकना चालू करेंगे तो इधर से कटना दिखाई ना देगा आधा आधा, है और वही नहीं दिखाई देता है जब इधर आई बात सूर्य भगवान पर ग्रहण पड़ रहेगा। तो ग्रहण उरहन कुछ ना, ये जो चक्र है इसका एक लिमिट है, बुझा गया। कौन चंद्रमा है कौन सूर्य, ये बात याद रखिए ना तो गड़बड़ा जाएगा। हई पृथ्वी है, हाँ हई चांद है, और सूर्य तो बेचारा ये अस्थिर है, सूर्य अस्थिर है, ठीक है। आए अक्ष है, इस पर घूम रहा है। अक्ष बनाने के लिए दूसरा कलर लेना चाहिए हमको, तब समझ में आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं तो इस अक्ष पर जब घूम रहा है नु है चंद्रमा, तो देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चांद आ जाता है तब कौन सी बनता है, सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखना, ठीक है। सेम यही कंडीशन होता है, बुझा गया कि चंद्र ग्रहण है चंद्रमा बाबा मामा है नहीं आ जालन, बुझा गया। और पृथ्वी यहाँ से प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, यहाँ से चंद्रमा यहाँ से घुसुकते हैं, जब आते हैं तो हेने से तो पड़ रहा था तो यहाँ दिखाई दे रहे थे, समझ रहे हैं। यहाँ पर लाइट अब इधर आए तो दिखाई नहीं देगा, फिर इधर 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 आएगा दिखाई देगा चंद्रमा, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, समझ आए। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, अमावस्या का दिन का है, इसी कक्षुआ के चलते होता है। लेकिन ये कक्षुआ दो किस्म से परिक्रमा करता है, एगो दैनिक है एगो वार्षिक। कक्षुआ में दो किस्म से नाचता है नो, पृथ्वी दो किस्म से नाचता है, एगो यहाँ पर नाचता है पृथ्वी, एगो अपने दौरे पर नहीं नाचता है। तो अपने दौरे पर वाला में ही प्रॉब्लम होता है, बुझा गया। तो जो अपना दौरे पर वाला मतलब पृथ्वी हैंग नाच रहा है नू अपने दौरे पर, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग का ई बनता है, क्या बोलते हैं कि कक्षा बनता है 7 दिन के, मतलब 1 घड़ी 2 घड़ी ना कह लो, 1 घड़ी जोड़िया 2 घड़ी, तो दौरे पर नचता है ही, हे कक्षों में पूरा नचता है तो ग्रहण बनता है, बुझा गया, बुझा गया। अब चंद्रमा मामा कहाँ आ जाते हैं हो, अगर सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो कच्ची लग जाएगा चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब कहेगा कोई पृथ्वी ग्रहण काहे नहीं लगेगा, अब बताओ पृथ्वी कहने घुस जाएगा, सूर्य पृथ्वी को कहने आना पड़ेगा, सूर्य के हेने जैबे करेगी, आए लगेगा भी, पृथ्वी ग्रहण भी लग जाएगा, तब हम लोगों को दूसरा ठाइन रहना नहीं पड़ेगा देखने के लिए, वही पर से दिखाई दी, इसीलिए लगता भी है तो हम लोग को दिखाई उखाई नहीं देता है, समझ। चंद्रमा पर रहेंगे तो पृथ्वी ग्रहण, लेकिन चंद्रमा इतना ना छोट है कि उसका प्रकाश से पूरा पृथ्वी को ढकबे नहीं करेगा, जब चंद्रमा उन्हें करे तो, बुझा गया। इसलिए पृथ्वी ग्रहण लगना संभव नहीं है, बुझा गया। अब आ जाते हैं यहाँ क्या गया, कहाँ रे जब ग्रहण लगेगा तो क्या होता है, ये पंडित जी वाला सवाल हमारा लगना है, जोन सवाल बतन पर पंडित जी से जाकर पूछिए, माथा खोखोरिया से हुए का मच्छर मारेगा तो इस दुकान खोल बड़ी क्या। चले यहाँ जाते हैं, बात खत्म करते हैं तो चले जाते हैं। प्रकाशीय माध्यम समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रकाशीय माध्यम में सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। अब सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, देखो बाबू। प्रकाशीय माध्यम में 2 माध्यम होता है, सघन मतलब होता है घाना, सघन मतलब घाना, और विरल मतलब फारका। तो जब सूर्य के प्रकाश आएगा तो कौन गारंटी है खाली हवा में जाएगा, हो पानियों में तो जाएगा। अच्छा हवा से घाना होता है कि ना, पानी घाना होता है। अब घाना पानी से भी घाना कोई चीज भेटाएगा कि ना, उसको शीशा उषा कठोर जल वो दूध उससे भी घाना है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह तो यही है प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम को 2 भाग में बांटा गया, एगो सघन एगो विरल। काहे सघन बांटा गया, काहे विरल बांटा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जब भी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है ना, प्रकाश एक में से दूसरे में प्रवेश करता है
तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है जिसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम में जानना चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश, अब एक और चीज होता है, जब लाइट की बात हो रही है तो देखो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में क्या क्या चीज है देख ले। प्रकाश में एक में विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबक तरंग, चुंबकीय तरंग। आ 2 नंबर में, 1 नंबर में विद्युत चुंबकीय तरंग, आ 2 नंबर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 नंबर विद्युतीय चुंबक, आ दूसरका में ऊर्जा, अरे उष्मा तो ये है। 3 नंबर में उष्मा, और ही कौन सी हो गया। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसको क्लियर करते हैं। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है, कैसे पता करेंगे ना वो, तो इसको पता करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पापा जी लाइट बुता के सोते होंगे ना, बस जाकर लौ से दाब देना है। मतलब गुदरा में मुंह लगा कर रजाई में तोपे होंगे तब ना, मतलब यहीं सोते होंगे ना, लाइट बुता के रात में बस जाकर दाब देना। एक में उठेंगे, अरे कौन लाइट मार दे लग रहे। यानी कहने का मतलब एक अचानक सा आंख बंद रहता है फिर भी तुम्हारे माइंड पर आता है चुंबकीय तरंग लगता है, वही है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब क्लियर हो गया तुम्हारा कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है कैसे सिद्ध करें, तो क्या करेंगे, कहेंगे अंधेरे कोठरी में अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अचानक लाइट जलाने पर वह चौंक जाता है और जग जाता है, चौंक जाता है और जग जाता है। माने प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है, पता चल गया यहीं पर ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत टाइम से कटा था ना लाइट। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अचानक टॉर्च मारेगा तो अचानक ना जगता है वो, इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश में ऊर्जा है, कैसे देखना है। तो प्रकाश में देखो बाबू ऊर्जा कैसे है, जब हम लोग सौर प्लेट को धूप में रख देते हैं और उसको तार को लिया के घरे बॉल में जोड़ते हैं तो जलने लगता है, ऊर्जा है तभी तो जलता है। चाहे बैटरी लगाते हैं तो चार्ज होने लगता है, मोबाइलों लगा देते हैं तो चार्ज होने लगता है, अब पंखा जोड़ देते हैं तो नाचने लगता है। इसका मतलब कि प्रकाश में क्या है, वो ऊर्जा है। अब प्रकाश में ऊष्मा है, ये देखा हो पड़ी, ये में समझा पड़ी का हो कि प्रकाश में ऊष्मा है। घामा में खड़िया जाए 2 घंटा पता चल जाए, अपने धो पीठ जोर लगी तो प्रकाश में ऊष्मा है पता चल जाएगा। ठीक है, जैकेट पहन के खड़िया जी तो सॉरी उबला जी, उबला अंडा खाने हो जाए रे, छोटा कम जैकेट पहन के खड़िया आए सूरज में। अरे सुन लो बहू, इसका क्वेश्चन है कि सूरज में चुटपुटिया लगी कि ना, मतलब जॉब चाहिए तो बुता दिया, जॉब चाहिए तब मार दिया। एगो पंचर साटने वाला बनाया है हवा से चलने वाला मशीन, एगो कुम्हार का लड़का बनाया है प्लास्टिक से पेट्रोल निकालने वाला मशीन। अभी बनाइए स्विच, सूरज के स्विच, जब मन के तब बुता दिया, बुझा तो तार बपौती हो, जब मन के बंद कर देबो। चल आते हैं क्या रे, अब वहां से खत्म करते हैं, यहाँ आते हैं। तो देखो जब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में काहे गमन करती है इसके बारे में जानते हैं। देखो बाबू, जब हम लोग मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं नू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये ना घूमेला। अगर चौक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से केहू घुमाई तो मुंह फूट जाई, एक मतलब छितरा जाइए। हाँ तो पता चली आर्चा पर्चा मतलब अलग अलग बटा गई, अब बाद में पता चलेगा कि अंगूठी में बांध के घर जाए, कौन घुमा दी रे। तो समझ ले, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो ये नहीं घूम रहा है, मोटरसाइकिल घूमता है। बढ़िया मोड़ भेटा जाए तो पता चली कि खेत में चल गए, लेकिन घूमल ना, आ खेत में का गई संगे संगे जे बैठल वो गई। ठीक है, वो दूर चल जाए। तो बताओ जब मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नहीं घूम पाता है, तो बताओ ना प्रकाश होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, SEC। अब एक और सवाल, प्रति लिख दिए तो माइनस हो गया रे, और हटा देंगे तो एंगल लिखना पड़ेगा। सब चीज पर ध्यान रखो।
बुझा गया। तो के बात सही कब कब बोले सन की लाइने भाग जाला, मैंने आ गया घबरा गया उल्टा हो गया। चल यहाँ तर जाओ खुशी यहाँ देखो तो प्रकाश का वेग है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब मीटर प्रति सेकेंड में वेग याद कर ली। क्वेश्चन बनू एक हमें डाउट ना होला कि कब आई कब नहीं। घंटा में बदलेंगे। अरे घंटा में बदले के बाद मर्दी काहे चिंता ले, पहले विस्तार से लिख तो लो कितना बड़का होता है, उसके बाद घंटा बदल लाओ। तो पहले देखो ना 3 पर 8 गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो बोलबा 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो हमें को गिनतियों पर डाउट रहलन। 8 गो इतना मीटर आ प्रति 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर जा रहा है। अगर तुमको घंटा में बदलना है ना, देख पढ़ के गणित। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था प्रकाश का चाल क्या होता है, ऑप्शन ही दे ले रहे जानते रहो कौन सी, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। रेल लड़का से माथा खराब, यानी ऑप्शनवा में जो ऊपरवा है नु हई एक के दिया था अंकवा, हई खाली यूनिटवा चेंज कर दिया था। ये तो बुझे वाह क्या मारा है जौन कौन तौन कहेगा, चारू के चारू आंसर हुए दिले। हम कहने के रे दादा कम से कम तन सुख पढ़ियो तो लसन की मैथु का कहाला, चारू के चारू का दुनिया के आंसर दिले। उसमें आंसर दिया था हई जौन दिया था नु ये आंसर ना रहे उमें आंसर दिया था 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब एक बात बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 होता है। 1000 से भाग देवे तो 3 गो 0 साफ हो जाए कि ना, दे दिलक हई। आई चोट्टा हई रट के गई सन आ खोज सुन में आ वही में मार दल सन 3 गो एक खानी आंसर दिला बा आ बकलबा आंसर दिल रहे हो ओरिजिनल है में दिल रहे किलोमीटर आ यहाँ सेकेंड, एगो में किलोमीटर सेकेंड दिल रहे तो यहाँ किलोमीटर घंटा दे रहे, किलोमीटर मिनट दे दिल रहे। यहाँ पर कोनो को ध्यान नहीं के खाली हेतने पर ध्यान बा बुझली। तो यही से याद कर ले बबुआ ठीक बा, हेऊ पर ध्यान रखिए, हेऊ पर ध्यान रखिए, ना तो पता चली तोनियों को कोई घुमा दिलक तो हम बड़ी चैलेंज करेनी कि नीतीश कुमार जी तो वही क्वेश्चन रही तो क्वेश्चन तो रहबे करी, ऑप्शन में ना रही। बुझा गई बुझा गई तो ध्यान में दे दिया ठीक है। अब देखो ये कचरा उगल ढेर समझ में आ गया। तो चले आते हैं यहाँ पर आए लिखा था नहीं रुको ना 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ई हुआ प्रकाश का चाल। एक बात बताओ इतना तेज से घुमा तो तू घुमा देबे, जब मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर पर नहीं घुमात वो तोरे हाथ में स्टेयरिंग बा आ हाथे में तोरा ब्रेक और सब कुछ बा हाथ लात में तो नहीं के हो तो में कुछ नहीं के बिना नाथ पगा के बा, मतलब समझ जो टायर बैल बिना गियर क्लच ओकरा में एगो रहेला स्टेयरिंग सब कुछ एक एगो रहेला ब्रेक से लेके स्टेयरिंग से लेके सब कुछ क्या घुमा मतलब प्रकाश के हैंग चलावे के बाद चला देबो शीशा लगा के टकराई तो यही चला सकता रहे कोनो उपाय नहीं के परिवर्तन होगा। चलो यहाँ आते हैं ठीक है। तो जब इस प्रकाश इतना है नु हुआ है। अब तुमको कहा है कि हाँ हैंग ना नाची बबुआ जंग कनी होगा उ हैंग होई जगह तू सोचता रहा ना वही। हाँ अच्छा हेकड़ा में अंतर नहीं करे काय मान ली रे क्या मान ली कॉल में मान ले गलती नहीं है। चलो यहाँ देख होगा मत मनवा तब तो तोरा हे एम में अंतर ना बुझाई मान ले दूर हम ना माने ना इो ना माने दोनों एम में हो तो छोटका बड़का ना पता चली। यहाँ देख ओए कहाँ था रे तोरे का दिक्कत बाबा वाला से निकाल ले जा घर ले जा तोरे गाँव में जाइए हाँ ठंडा था लालका लगल भड़क गल उजारका लगल बनी छोड़ दे देख तारा ना न सुधरी एक सुधार दूसर का बिगड़ जैसा। अब यहाँ देख अब यहाँ देखो अब इसको घंटा में बदलना है तो 1 सेकेंड है नु तो एक बात बताओ 1000 से भाग करेंगे तो ये कच्ची में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा मतलब मीटर में तो किलोमीटर में आ जाएगा 1000 से भाग करेंगे तो 3600 से मतलब 60 से भाग करेंगे हेकड़ा में तो मिनट में आ जाएगी और फिर 60 से भाग करेंगे तो
अब तुम कहेगा कि सर उल्टा का है, तो छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने के लिए भागा दिया जाता है ना। भाग का मतलब बाटा होता है, तो बाटा का बाटा उलट के ऊपर ना चले, कितना दिमाग लगाता है रे, वही से बनाए हैं। बुझा गया। तो ऐसे तुम कर सकता है। इसका ट्रिक होता है 36/5। क्या होता है वो? 36/35 से लिख दी 36/5। और 36 ना हो, अच्छा रह दे, इतने से करिए 36/5 है रे, एक से गुना कर देगा तो हो जाएगा। आगे 18/5 काटा के देख कितना होता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 18/5 हुई। और योगल 3 हो योगल 5, 18/5। और ठीक बा। अब भाई 18/5 कितना हो जाएगी वो? 18/5 से गुना कर देवे तो हो जाएगी। चल हटा। तो तुम लोग यहाँ देखना बबुआ, यहाँ 8 हो तो यहाँ मीटर होके के चाहिए, 5 हो तो किलोमीटर होके के चाहिए। समझ में आ रहा है? सेकंड के लिए, घंटा के लिए ना बताइए हो दी, खतरनाक होता है, 10 अमलों में जाता, इसीलिए घंटा में नहीं आता तो इतने में आता है। हो ये तुम्हारा आएगा, मैट्रिक में हो ये आएगा, ठीक है। वो तो निकल जाता है रेलवे या बैंक पीओ के एग्जाम देवे के क्वेश्चन घुमाई, ऑप्शन ए में से, ठीक है। यहाँ हो गया। तो जब प्रकाश इतना तेजी से गमन करता है, इसलिए यह कभी घूमता उमता नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्यों? आगे व्यक्ति में तो लिखल इसका वेग होता है बहुत तेज, इसीलिए। बुझा गया? कौन डाउट आए? कौन डाउट है? नहीं। अब आ जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मतलब यह टेढ़ मेढ़ तो घूमता नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा तो घूम जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होता है। देखो बाबू, क्या रे, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। और देख लो है, और उसका नियम भी 2 होता है। छोटवासन का नियम है, परिवर्तन में अंतर नहीं बुझाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होता है। प्रकार, हाँ देखो 2 देखो प्रकार, हाँ तो दोनों के नाम अलग अलग बानू, वैसे नहीं तो नहीं जाके एग्जाम में गलती करवा लगा। प्रकार देखो, एगो में नियमित आ दूसरका में अनियमित। अनियमित, ठीक बा। देखो नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण आती है और एक निश्चित क्षेत्र चाहे दिशा में जाती है, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। हई है अनियमित, रुखड़ी तथा चमकीली पाएगा। अब बताइए, तो पहले ही से हैंग है तो केंगा आई हो, हैने सही तो हो सका तो हैने जाई, है पर पड़ल तो हैने भाग गई, है पर पड़ल तो हैने भाग गई, है पर पड़ल तो हैने भाग गई, है पर पड़ल तो हैने भाग गई। केनो से केनो सर डेढ़ बेड़ा तो बोल रहे बताओ, केने अस्थिर रहेगा वो? नहीं रहेगा ना अस्थिर रहे। ले तू लोग हंस, हमरा का सर बना दिले बड़ा सब। कौन नामो आवे? एगो फिजिक्स पढ़ावनी बारमा जी सर, वो आई बतानियो के ही खाली और बात में हंसता। ठीक है, अब देख अनियमित परावर्तन है, बुझा गया? तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन काहे पढ़ रहे हैं? कोई परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से ना पूछेला, लेकिन लात खिवा दे रही मतलब कोई। अब देख ले तू, नियमित परावर्तन कहाँ लात खिवाता है? छत पर चढ़ के एगो शीशा लेके कोनो को मुंह पर घुमा दे, आकर लाते मुँह के कचार देगा, पक्का कचार देगा। क्योंकि ये क्या है? नियमित परावर्तन। नियम का मतलब होता है कायदा कानून। इसके लिए एक कायदा कानून बनाया गया है। तुम किसी के मुंह पर रिफ्लेक्स अपना घड़ी के शीशा नहीं कर सको, बुझा गया? क्योंकि नियमित परावर्तन, आप किसी के मुंह के ऊपर शीशा लेके छत पर से नहीं रिफ्लेक्स कर सकते हैं, लागे मुंह आवे। क्योंकि नियमित परावर्तन का रूल है कि ये नियम है इसका, ये अपने मन केनो ना भागी। लेकिन हई जौन बा अनियमित परावर्तन, कौन सी में देख लड़के सन के कानवाली में, मतलब सोनार ऐसा हिसाब से सेट करिए सन कि कोनो यहाँ खड़िया जाए तो चारों ओर पर खिलौना होगा, लहंगा उसका बनेगा तो चारों ओर उसका पर खिलौना होगा। मतलब कि पार्टी में गया तो किनो के आंख पर पोड़ही के बा, तो कहूँगा बैठ के खो, एक में पोड़ही के बा, कहूँगा बैठ के खो, और उस पर तुम नहीं कुछ कर सकता है। क्योंकि अनियमित परावर्तन इसका नियमित कानून नहीं है। अब बनेबे कल से सोनारवा ऐसा हिसाब से एगो नग बने 3 गो मॉडल 3 मॉडल
मतलब नीचे वाला लोग खाती बड़का, ऊपर लोग खाती छोटका, ओका से ऊपर के छोटका वो बना देगा। उसके बाद देख गोल बनाएगा कि चारू ओरी केनो से औस प्रकाश तो बॉक करना जाए चाहिए, रिफ्लेक्स हो जाए सही लंबा बनेगा गोले बने 3 मंजिल। अभी वो बात डालना। अभी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसको उसमें जो नागवा है नो उस 7 किस्म से काटेगा, 7 ओर से सुलार सुलार 4 ओर से। पता है कैसे करता है? अब रहता तो दिखा। हाँ प्रिज्म के जैसे हैंग काटेगा सुलार को के। पता है काहे कि कोई है पर पड़ रहा है नु तो होने जा रहा है नु तो ऐसा काटेगा नु कि तनको कौन को हिलल नु बस है नु वो चल जाइए। मतलब कि नगुओं में दिमाग लगा दिया, मतलब पूरा अनियमित परिवर्तन के पूरा हाथ गोड़ तूर के इसमें बैठा देता है ताकि क्या हो कि कहीं जाए हो। क्या कह रहे रे ना चमकल तब बात जाओ पैसा खत्म। वो सोनार साहब के पैसा ना मिले जाता कहा से पहले पहन के 2 महीना पहले घूम लेगा ना सब पार्टी होती में तब तो पैसा देगा पहले सोनार का। कोई भुला गई लोन पैसा पिटा गया। हमारे पौनाई में एक का मंगलसूत्र दिया था सोनार भाई तो काट के जोड़ दिया उसमें नगवा में ना होता है मंगलसूत्र गांठने की वजह से काट के जोड़ दिया। अब उका हुआ गांठने की वजह से काट के जोड़ दिया तो कहलक ना रस के दो ना तो भुला दे तो हम डांट ले लेम तारा से। वो कहता ना नहीं भुलाई तो लग पार्टी में भुला गया हो गया पड़ गया। फिर मैं भुलाइल के चोरा लग जानो पैसे ना दे लो जो 20,000 बाकी रहो साफ। तो यहाँ आ जाते हैं। अनियमित परिवर्तन का कोई रूल नहीं होता है और इसमें एक चीज तो है कि इसका आपतन कोण परावर्तन कोण मतलब रूल तो है लेकिन ये चमकेगा क्या नहीं, ये रिफ्लेक्स कंट्रोल नहीं है लेकिन है तो कंट्रोल है। इसीलिए शीशा किसी के मुंह पर चमकाएगा ताकि लाते मुंह के हो देगा, झुमका चमकेबे तो कोई ना मारेगा। चोट्टा कहल संका कि लड़की संग छूट बा, लड़की संग छूट बा बहुत दिमाग लगे बड़ा सोनार उतने बनावे में तोरा नहीं के पता। तोर घड़िया में दिमाग लगता है नहीं लगता, सिंपल एगो शीशा साट के दे दे ले जो पेड़ हो गल हटा ओमे का गोल बनावला ओमे कत हटा कौन कौन में रहला। अच्छा तब तो स्टार भाई वो में पिटा जे वो में रहबो कहते पिटा जे भाई का रे आप घड़ी होने का खोल के बाड़ी में धर चमकता बार-बार मुंह पर जान से कर लो सो। तो चले आते हैं हो गया जा मिटा दिए। तो नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं समझ में आ गया। मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्स करके एक नियम में भागती है उसको क्या कहते हैं नियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन रुखड़ी सतह पर पड़ेगी तो केनहो चमक जाएगा, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है इसलिए अनियमित परिवर्तन। अब आ जाते हैं यह प्रकाश के क्या था प्रकाश। अब आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परिवर्तन परिवर्तन होता है कि परावर्तन होता है वो परावर्तन होता परावर्तन हो गई ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अच्छा परावर्तन हो गई ए मार दिया कह रहा परावर्तन हो गई ना। ए रुक नहीं यार हाँ लौके लगल अब लगे से लिखे नहीं तो ना कंफ्यूज हो जाए खुद ए परा लिखले नहीं कि पो में रहो। अच्छा परावर्तन होला ये तो हम ना देख लेनी अरे रह दे परावर्तन साफी तो पीछे पड़ गए बड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दी का ना रह दे इंग्लिश मीडियम नहीं के पढ़ाते इंग्लिश से भोजपुरी सब गड़बड़ा दे। तो परावर्तन देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। देखो यहाँ पर इसको गौर से देखना और इसको याद रखना ना तो परीक्षा में पूछेगा तोरे कहला टेढ़ हो गई अभी तो शुरुआत बन जा आ तो जो टेढ़ हो गई तो क्या हो गई मतलब साफ पीछे पड़ गए हाथ गोड़ धोके तो शीशा टेढ़ बा बात खत्म कर के नीचे दब दो लंब अभी लंब पान लगे तले क्या हो गई छोटा कोई क्या अभी लिखो तनी बताए तो लागल हाला करे छोटा कोई हाई हुआ अभी लंब हाई कची हो गए लो बोल तो बढ़ गई हाय परावर्तित किरण हाय परावर्तित किरण आई हो गई। अरे अभी बताओ तनी ठीक है आपतित किरण अपवर्तित किरण है हाई रंगा गया है। अब देख ए बाबू इसको कहते हैं कौन सी आपतन कोण कैसे कहते हैं वो आपतन कोण
बुझा गई इसको परावर्तन कोण ले हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण। अब देखो इसको आपतन को आई से और परावर्तन को आर से मतलब रिफ्लेक्स होता है। अब तुम लोग का दिमाग में ये आया तो यहाँ पहले नियम दोनों देख ले रे। परीक्षा में नरेंद्र मोदी बोर्ड दिए तो यहाँ से आई क्वेश्चन भागवत कहाँ बड़ी रही यहाँ देखो का सर कहाँ भोर रो में चल जाते हैं तो ऐसे तोरा का मतलब है अरे पेट नहीं किनो कटले रे बकलो लोग तो निकले माने एकरा पीछे ते पड़ गई बड़ी है तोरा समझ में आ गइल बा बोल कहाँ के परीक्षा में ये लिखे बा हमरा किरण गई तो कट गेल तो वे कहता। अच्छा किरण में का कट गेल बा तो अरे सब बोल ए हटाओ हमरा तो बुझाई रहा कि हमारे घर बोल बारा सो लेकिन हो गई बहुत बहुत सही बोले बड़ी ते तो हमरा बुझाता कोनो डीएमओएम का एप्लीकेशन देख लेलक तो कोई अंग्रेजी में लिख लेबा का तू लिखे चल आते हैं। तो देखो अब तुम्हारे पास दिमाग में आया यहाँ क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम मतलब दो गो तरीका है। तो एगो है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक तल में होते हैं मतलब तीनों एक तल में हो रहा है समझ आया एक तल में एक तरफ मतलब एक ओरिया होला बुझा गई। दूसरा का होता है कि हई आपतन कोण आ परावर्तन कोण बराबर होता है कैसे होता है वो बराबर आए एक बिंदु पर आके इथी होता है एक ओरिया चाहे एक बिंदु पर होता है मतलब एक बिंदु पर होता है किरण बिंदु पर नहीं रुकता है बाबू चल रहा है किरण है बिंदु थोड़े है मतलब एक बिंदु पर आके मिलता है ये कहता हाँ एक और नियम बना दिया कौन फायदा हो जाए रे नियम हो मतलब तीनों एक के बिंदु पर मिल रहा है ये तो तुम खींचा है तो दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु पर मिला है चल मतलब तो समझ हम बोल रहे हैं कि किरण एक तल में होता है कह रहा है एक बिंदु पर मिलता है हाँ भाई मिलता है लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है तीनों एक के बिंदु पर मिलता है ठीक है। अब आ जाते हैं यह जो कोण जितना डिग्री का होगा ना बबुआ उतने डिग्री का ही होगा बुझा गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक दर्पण के लंब पर एक व्यक्ति खड़ा होकर टॉर्च बारता है तो बताइए उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा 0 डिग्री क्योंकि डिग्री बाबू हेतही से ना पाई कहाँ से ना पाई है मुँह ना पाई बा बुझल हेतही से नहीं ना पाई कि यहाँ से 90 बना दिल शीशा के या लंब के बीच नहीं बनता हिया से सीधे टॉर्च बार रहा है एक व्यक्ति तो ये सीधे आएगा फिर रिफ्लेक्स वही पर चल जाएगा इसलिए वो 0 डिग्री पर हो जाएगा। अच्छा छेद के निकल जाएगा शीशा के छेद के निकलला बुझा गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति 30 डिग्री पर एक किरण को भेजता है तो परावर्तन के बाद कितना डिग्री पर वापस आएगा 30 डिग्री पर समझ में आया। अच्छा एक व्यक्ति एक दर्पण के 90 डिग्री पर एक टॉर्च को जलाता है मतलब अभिलंब से 90 डिग्री तो बताओ कि उसका रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कहाँ पड़ेगा 90 शीशा पर पड़बे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से इस लंब से 90 डिग्री बाबू हो ही हो यहाँ से टॉर्च बढ़बे तो शीशा पर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा कहाँ से हो जाएगा रे टॉर्च कहने चल जाएगी चारों ओर चल जाएगी अलबत। अब तुम्हारे पास आए लंब है अभिलंब है अभिलंब और लंब एक चीज रे अभिलंब मतलब एक व्यक्ति 90 डिग्री पर एक टॉर्च को जलाता है मतलब यहाँ से 90 डिग्री हे देबा बुझा गई तो जलाता है तो तो दर्पण पर पर्दा नहीं करेगा तो रिफ्लेक्स कहाँ से करेगा रे
आइया बड़का बकलोल बारे 90 डिग्री यहाँ से नापे के बारे बैल यहाँ से 90 तो है नहीं आया तो है नहीं मारे न तो उड़ा सब खीस बढ़ा दे लग ये सब बकलोल बारे तो चल यार देख बुझा गया 90 डिग्री के मतलब हियावा से नापे के बा। अब तोहरे के दिमाग में ये आवत होई कि ऐसे तनी का कंफ्यूजन होता कि तुम लोग पढ़ा है हैंग कोण हैंग कि हियावा बा 30 डिग्री ना हो तो तनी का सोचे तो बोला कि दर्पणवा से काहे नहीं करना पात ये बातवा नु लेके वही वैसे तनी का कंफ्यूजन बा। हाँ तो ई कंफ्यूजनवा के दूर करे खातिर बाबू अगर तू मान लो दर्पण पर से नापत रहिए कहतर आपतित कोण आपतन कोण ना तो आपतन कोण सही बा रिफ्लेक्शन होई यहाँ पर तो यहाँ बनी जौन तौन परावर्तन कोण 30 डिग्री ये कोनो डाउट नहीं कि ये सही होई लेकिन समतल दर्पण में सही होई आ कोनो बकलोलवा हैंग दर्पण लेके पहुंच गइला तो प्रकाश परावर्तन कइलक हाय आ कोई ओकर दर्पण है तो इसे आके हैंग होके तब केगा होई तब तो हई कोण आ हई कोण को बराबर ना होई तो इसीलिए इसको अभिलंब डाल के नापा गया ताकि क्या हो इधर से नापेगा तो हमेशा केनो से बराबर है। समझ में आए वही से तनी के हम जब 90 डिग्री कहते हैं तो इस समझता सन का है तो 90 डिग्री हेपा से पारे तो ही वापस आ जाए रे बकलनवा हियां से 90 डिग्री है ने जब एने से पारेगा तो शीशा पर पड़बे ना करेगा रिफ्लेक्स कहाँ से करेगा। अब बुझाई बकलोल कहीं के सीधे दिक्कत कर दे। प्रकाश के परावर्तन का नियम दोनों समझ में आए कि बाउंस मार गई अच्छा क्या ना बताइए क्या में ना सही से बोले अच्छा परिभाषा बा परिभाषा तो बोलबे कनी हो कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम ना बताए हो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आइए दूसरा का कुछ बताइए हो आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है। रहने देते हैं प्रकाश का अपवर्तन अगले क्लास में पढ़ेंगे ना गलती हो जाएगा क्योंकि किरण एक बिंदु पर आके मिलती है कहेगा आके जाती है कहेगा पहले ही बताओ। हाँ तो तुम्हारा बात के क्लियर करिए लिया जाए क्या सवाल तुम्हारा भी कंफ्यूज में रहेगा। हाँ बोल बाबू क्या कहना चाह रहा था बोल तू खड़े हो जो पहले बोलिए एक ही बिंदु पर होती है। अच्छा रुक बढ़ जाओ किरण एक बिंदु पर स्थिर होता है वो किरण में अनंत बिंदु होता है इसलिए वो एक बिंदु पर नहीं होगा पहली गलती। अगर तू ये लिख देता है कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिलती है तो वो गलती कहाँ से चली हई आवता हई जाता तो कहाँ से मिल जाई एगो आ रहा है एगो जा रहा है तो मिलेगा कहाँ से हो दोनों को आ रहा था तब एक जगह पर मिलता बात समझ में आ रहा है तो वहां भी गलती हो जाएगा। तुम कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक बिंदु पर होती है किरण तो एक बिंदु पर नहीं रहेगा क्योंकि किरण हिया से लेके हिया तक अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है इसलिए एक बिंदु पर खत्म हो गया नु बात यही टॉपिक था कंफ्यूज कर देता था हमारा का मजाक उड़ा देता था हमारे समझ में आया। अब बात क्लियर होगा ठीक है। अब आ जाते हैं किरण अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन खत्म हो जाएगा जल्दी की प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो ठीक है और उसके बाद ऑब्जेक्ट